और राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अजय माकन के रीट्वीट से सियासत गर्मा गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि एक पत्रकार के ट्वीट को अजय माकन ने रीट्वीट किया। कांग्रेस किसी शतरंज के दम पर नहीं जीतती चुनाव। अमरिंदर हो या गहलोत सीएम बनते, समझते हैं कि पार्टी उनकी वजह से जीती। पार्टी को नेहरू गांधी परिवार के नाम पर मिलते हैं वोट। तो इसे रीट्वीट करने के बाद अब राजस्थान की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए किस तरह से एक रीट्वीट के चलते ये पूरी सियासत यहां पर गरमाई है। अजय माकन के रीट्वीट से अब राजस्थान की सियासत में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, किस तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, वो उठने लाजमी भी हैं। दरअसल एक पत्रकार ने ट्वीट को अजय माकन ने रीट्वीट कर दिया। कांग्रेस किसी शतरंज के दम पर नहीं जीतती चुनाव, इसमें यह लिखा गया और इसी को रीट्वीट जो है वो अब किया गया है, जिसके बाद अब सियासी हंगामा उठ रहा है। और अभी फिलहाल ये सियासी हंगामा और जोर पकड़ते हुए भी नजर आएगा कि क्या वाकई ये पूरी सोच यहाँ पर राजस्थान प्रभारी की तरफ से जो सामने आई है, राजस्थान प्रभारी अजय माकन की तरफ से जिसे रीट्वीट उनके जरिए किया गया है। एक जर्नलिस्ट ने ये बात यहाँ पर कही और अजय माकन की तरफ से इसे रीट्वीट कर दिया गया। बात सिर्फ रीट्वीट करने की नहीं है, बात यह है कि क्या वो इस सोच को अपनाते हैं, वो इस सोच को मानते हैं कि यकीनन ऐसा ही है कि अमरिंदर हो या गहलोत सीएम बनते, समझते हैं कि पार्टी उनकी वजह से जीती। पार्टी को नेहरू गांधी परिवार के नाम पर वोट मिलते हैं। कांग्रेस के खेमे में चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, किस तरह से सियासी तौर पर मनमुटाव जारी है। सियासी तौर पर मनमुटाव को सुलझाने की कोशिश आलाकमान की तरफ से की जा रही है, वो सभी के सामने है। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। लाल सिंह, एक रीट्वीट ने ये बता दिया है कि किस तरह से कांग्रेस के खेमे में कई विरोधी सुर भी हैं, कई जो अंदर खेमे मनमुटाव चल रहे हैं, ये उसका रीट्वीट है दरअसल। देखिए सबीना, ये रीट्वीट बेसिकली कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसको साफ साफ दिखा रहा है। दरअसल ये एक बात बहुत साफ है कि पंजाब के बाद अब आला कमान का पूरा फोकस राजस्थान पर है। चूँकि राजस्थान में जिस तरह की गुटबाजी चल रही है, सरकार को करीब 2.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस पर कुछ चीज़ें जो निकल कर आ रही थी सबीना, बहुत साफ हो गई इस रिट्वीट से। लगातार ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं आला कमान को दरकिनार कर रहे हैं, या यूँ कहें कि आला कमान के आदेशों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसी बीच इस तरह की चर्चा आम हुआ करती थी कि अमरिंदर सिंह भी आला कमान को नहीं मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो आला कमान ने एक मैसेज दिया है कि आला कमान को कमतर समझने की भूल ना करें। आला कमान डिसीजन ले सकता है और जो डिसीजन उनको लेना है उसको आपको मानना पड़ेगा। और इस बीच एक सियासी चर्चा और थी सबीना, ये मानते थे कि अजय माकन और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि महीने भर पहले तो ये भी मान रहे थे कि अजय माकन के फ़ोन भी अशोक गहलोत नहीं उठा रहे हैं। खैर, ये कितनी सच और गलत है, लेकिन इस रिट्वीट के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच ठीक ठाक तो नहीं चल रहा था। लेकिन इस रिट्वीट के बाद अशोक गहलोत दबाव में है, वहीं पायलट खेमा है वो थोड़ा आत्मविश्वास में है। और अब चूंकि जो हालात बने हैं उससे लगता है कि राजस्थान में जो तस्वीर बनेगी उसमें पायलट गुट को तवज्जो दी जाएगी। सबीना, बिल्कुल लाल सिंह, क्या इस बीच ये भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी परेशानी जो है, हो सकता है कि एक गुट खुश हो गया हो और एक गुट की नाराजगी यहाँ पर सामने आ गई हो, लेकिन जो नुकसान है वो कांग्रेस को ही आखिरकार भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो मतभेद हैं वो सामने आए तो चलता है, लेकिन दरअसल कांग्रेस के अंदर ये मनभेद सामने आ रहे हैं जो सरासर इसको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए सबीना, इसमें तो कोई दौरा है नहीं कि राजस्थान में मतभेद से बढ़कर मनभेद सामने आ चुके हैं। और ये उस समय सामने आ चुके थे, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर नकारा और निकम्मा जैसे शब्दों का उपयोग किया था। इसको लेकर सचिन पायलट ने कई बार नाराज़गी जताई है, हालांकि कैमरे के सामने भले ही नहीं जताई हो, लेकिन कई बार जब हमसे वो कैमरे के अलग मुलाकात करते हैं उस दौरान कई बार उन्होंने इसका दुख प्रकट किया है और कहा कि कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उनके जो विधायक हैं उनमें भी नाराज़ थी, उनके समर्थकों में भी नाराज़गी थी। और लगातार जिस तरह तस्वीर राजस्थान में निकल कर आ रही थी उसका वाकई कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगातार जो जनता के बीच मैसेज जा रहा है वो साफ जा रहा है कि पायलट को दरकिनार किया जा रहा है, उनके समर्थकों को दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके विधायकों की ये तक शिकायत है सबीना कि उनकी थानेदार उनकी नहीं सुनता। तो ये तमाम जो तस्वीर बनी हुई है, ये तो तय है कि नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी पार्टी के अंदर खेमे इस तरह से सवाल उठते हैं तो दिक्कतें यहाँ पर उठनी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जानकारी के लिए आपका।